हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं आपके ट्विन फ्लेम जर्नी पे। इस पे कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ मैं, कुछ बातें जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है हमेशा हमेशा और हमेशा आपकी जर्नी में पहला सबसे इम्पॉर्टेंट कि सोर्स कौन है, तो इट्स ऑलवेज गॉड। गॉड की जगह कोई नहीं ले सकता। नो वन कैन टेक दैट प्लेस। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि आपकी जर्नी गॉड के द्वारा गवर्न है और इसका सोर्स गॉड है। ठीक है, इस जर्नी में आप टीचर्स से मिलेंगे, गुरु से मिलेंगे। ठीक है, पर याद रखिए उनके थ्रू भी गॉड आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। आपका रिश्ता अपने साथ, मतलब गॉड खुद के साथ गहरा कर रहे हैं। आप हमेशा से गॉड के बच्चे हो, आपका हमेशा से गॉड से कनेक्शन ऑलरेडी बना है। आप हो मतलब आपका कनेक्शन गॉड से ऑलरेडी है। ठीक है, तो हमारे लाइफ में जो टीचर्स आते हैं, गुरु आते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो हमें बहुत ही पावरफुल टूल्स और टेक्निक सिखाते हैं जिससे हमारी जर्नी फास्ट होती है। लेकिन उस दौरान हमेशा याद रखें, टीचर्स और गुरुज का हमेशा सम्मान करें, लेकिन गॉड की जगह सिर्फ गॉड के पास है। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा गॉड ही रहेंगे, तो गॉड की जगह कभी किसी को मत दीजिए। और हाँ, हमारे टीचर्स और गुरुज के थ्रू भी गॉड फ्लो करते हैं, दैट इज ट्रू। उनका पूरा सम्मान करें क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स और टेक्निक्स आपको सिखा रहे हैं, है ना। ओके, अब सेकेंड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप कुछ सीख रहे हो तो उस टूल का, उस टेक्निक का, उस शक्ति का पूरा सम्मान करें। जी हाँ, क्योंकि हर एक शक्ति का अपना इम्पोर्टेंस है, हर एक स्पिरिचुअल टेक्निक की अपनी महत्व है। ओके, तो जब आप अगर कुछ सीखने के लिए एनरोल कर चुके हो तो याद रखें, आपकी सोल ने वह सोच समझ के ही आपको वहाँ लेकर आई है। कुछ है वहाँ लर्निंग, इसीलिए आपने वो एनरोल कर पाए हो, वरना नहीं कर पाते थे। तो जब कुछ सीख रहे हो पूरे दिल से सीखो, पूरे उसको सम्मान देकर सीखो, तो उसका फायदा आपको लॉन्ग रन तक रहेगा। ठीक है, तीसरी बात, हम इस जर्नी में बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज सीखकर शांति से बैठ गए। ओके, एक के बाद एक आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पहले जो आपने सीखा था आपको उस चीज के लिए कुछ अपशब्द कहने की ज़रूरत है या उसका अपमान करने की ज़रूरत है। मैंने पहले ही कहा, हर टूल और टेक्निक की अपनी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, कोई किसी को रिप्लेस नहीं करती है। तो हर चीज़ आपने जो सीखी है उसका सम्मान करें, और जो नई चीज़ सीखते हो अच्छी बात है, उसका भी सम्मान करें, पर उसके लिए आपको अपनी सीखी हुई पुरानी मेथड्स और टेक्निक्स का अपमान करने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा याद रखें, आपने जो भी पास में सीखी है टेक्निक्स या टूल्स, उस समय आपके सोल पाथ का वो हिस्सा थी, इसलिए आप वो सीखा। ठीक है, और उस सीखने की वजह से आज आप जो नया सीख रहे हो वहाँ पे मौजूद हो। अगर वो स्टेप नहीं होती ना, तो आज आप जहाँ हो वहाँ नहीं होते, है ना। और अब एक और नई चीज़ बताने जा रही हूँ। इस दौरान हो सकता है कि आप कुछ सीख रहे हो और जिस पर्सन से सीख रहे हैं उनकी आपको कुछ बातें अच्छी लगे, कुछ बातें ट्रिगर करें। तो अगर कुछ बातें आपको ट्रिगर करती है तो वहाँ आपको हीलिंग चूज करना है। ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन ब्लेम गेम। ठीक है, और एक और चीज, हर एक इंसान है, हम सब धरती पे मौजूद इसलिए हैं क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स। ओके, और हम सब में कुछ ना कुछ कर्मा हीलिंग के मौजूद है। अगर एनलाइटमेंट हो चुका होता तो हम इस बॉडी में रुक नहीं सकते। ठीक है, हमें हमारी बॉडी छोड़नी पड़ेगी, राइट। सो या एवरीबडी इज ह्यूमन बींग, सो एवरीबडी इज प्रोन टू डू मिस्टेक्स, अंडरस्टैंड। तो जस्ट बिकॉज आप किसी से कुछ सीख रहे हैं और वह चीज़ आपको आपकी सोल से और हार्ट से अलाइन नहीं होती है, तो इसके लिए आपको सामने वाले इंसान का अपमान करने की ज़रूरत नहीं है, पर साथ ही साथ अपने आप को सेल्फ सैबोटेज करने की ज़रूरत नहीं है। वह चीज़ में आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि वो जो सिखा रहे हैं, जो आपकी सोल से, आपके हार्ट से अलाइन होता है वो लीजिए, जो नहीं होता है उसको आप छोड़ सकते हैं।
पर छोड़ सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी हीलिंग छोड़ देनी है या अपने टीचर या गुरु को छोड़ देना है, नहीं। क्योंकि हर एक टीचर अक्सर जब सिखा रहे होते हैं वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद होते हैं, है ना। तो हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती है। तो आपकी सोल आपको हमेशा गाइड करेगी कि गॉड उनके थ्रू फ्लो होकर आपको क्या सिखाना चाहते हैं, वो इन्वाइट कीजिए। और जहाँ फील होता है कि ये आपके लिए नहीं है, उस हिस्से को छोड़ दीजिए, है ना। पर भागिए मत वहाँ से, जो सीखने आए हैं कंप्लीट करके आगे बढ़िए, है ना। ओके, तो दिस आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिनको आपको ध्यान रखना ज़रूरी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब आपके लिए, अपनी जर्नी का सम्मान करें। जी हाँ, आज आप जहाँ भी मौजूद है आपकी जर्नी में, जिस स्टेज पे भी है, उसका सम्मान करें। ओके, आपकी जर्नी आपके लिए ब्लेसिंग है। ओके, इससे आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी और स्मूथ ही होना है। तो इसको किसी से कंपेयर ना करें, आपकी जर्नी आपके लिए यूनिक है। अंडरस्टैंड। और यस, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बिलीव्स का पिटारा है, बहुत सारे बिलीव्स है उसमें। तो समय समय पे जो भी बिलीव्स आपको लगे कि अब आपको त्यागने का टाइम आ चुका है, तो उनको छोड़ने के लिए झिझक लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जर्नी में रखें। और रूल तो बेसिक रूल इतना ही है, सबसे पहले गॉड है, गॉड के बाद आप खुद हो, उसके बाद आपके ट्विन फ्लेम में, फिर बाकी दुनिया आती है। ओके, तो गॉड की जगह कभी भी किसी को नहीं देनी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टैंड। और आपका सोर्स हमेशा गॉड रहेंगे, है ना। आपका ट्विन फ्लेम भी आपका सोर्स नहीं है। ओके, अदरवाइज इट विल फॉर्म कोडिपेंडेंसी पैटर्न एंड विच इज़ वेरी अनहेल्दी। इवन अपने टीचर्स और गुरुज के साथ भी कोडिपेंडेंसी पैटर्न को फॉर्म नहीं करना है। दैट इज़ अनहेल्दी। अच्छे रिश्ते टॉक्सिक उसी वजह से हो जाते हैं। आई होप ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू इन योर जर्नी। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। For watching my videos, if you are liking them, please like and subscribe, and you can mention in comments, and you can check description box for all my services.